नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं अतुल शुक्ला। नितिन गडकरी प्रधानमंत्री मोदी के नवरत्नों में से सबसे सफल मंत्री ऐसे ही नहीं माने जाते। ये एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जिनके मंत्रालय को मोदी सरकार के पहले और दूसरे काल में नहीं बदला गया, बल्कि इनकी काबिलियत के चलते ही इन्हें कई अन्य मंत्रालय भी मिल गए। मगर इन सब में जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मंत्रालय इनके पास रहा वो है परिवहन मंत्रालय, जिसमें नितिन गडकरी ने सियाचिन से लेकर रामेश्वरम और गंगा सागर से लेकर गोमती रिवर फ्रंट तक सबका कायाकल्प कर दिया। जी हां, चाहे सड़क हो, पानी के हाथ हो या सेना के हवाई अड्डे हो, सबके काम बिना नितिन गडकरी के पूरे नहीं होते हैं। और इन्होंने भी परिवहन का ऐसा जाल बिछाया कि आज असम हो या मेघालय, कहीं का भी भारतीय नागरिक हो दिल्ली और देश के किसी भी कोने में आसानी से पहुंच सकता है। आज पश्चिम बंगाल से बेहद कम कीमत पर माल नदियों के रास्ते वाराणसी तक आ रहा है, जिसे पिछली सरकारें कभी सोच भी नहीं सकी। वो हुआ। बिहारों ने सड़कें क्या बनाई, चीन की छाती पर सांप लौटने लगे। गांधीनगर के पोरबंदर से जहाज दुनिया के हर कोने तक पहुंचने को तैयार खड़े हैं। आज चीन और अफ्रीका भारत से गेहूं मंगा रहे हैं। साथ ही तेल के बढ़ते दामों के बीच भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर तेजी से पॉलिसी बनाकर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब सड़क पर भी गडकरी ने एक बेहद ही शानदार कमाल करके दिखा दिया है। दोस्तों, जहां पर रेलवे ने माल ढोने के लिए अब डीजल की जगह इलेक्ट्रिक इंजन प्रयोग करने शुरू कर दिए हैं, वहीं नितिन गडकरी ने भी इसी प्रकार का नया कारनामा करके दिखाया है, जिसके बाद उनका काम मोदी सरकार में अलग ही नजर आने लग जाएगा। नितिन गडकरी वाकई में ही भारत के बहुत ही बड़े और अनमोल नेताओं में से शुमार किए जाते हैं। उनका काम करने का तरीका लोगों के दिलों में अक्सर ही अपनी जगह बना लेता है और हम लोग उनको लेकर के अपने अपने विचार रखते आए हैं कि उनका कैबिनेट में होना ही मोदी सरकार की पावर को और काम करने की शक्ति को बढ़ा देता है। अभी हाल ही में गडकरी ने एक और ऐसा ही प्रोजेक्ट चालू कर दिया है जो भारत की दशा और दिशा दोनों को ही बदल देने की क्षमता रखता है। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि भारत के अंदर इस समय पेट्रोल और डीजल के दाम कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं और इसकी मुख्य वजह है कि भारत कच्चे तेल के लिए बाहर के देशों पर निर्भर करता है। और सिर्फ यही नहीं, उनमें से भी 80% से भी ज्यादा तेल आपूर्ति के लिए वो इस्लामिक देशों पर निर्भर करता है और इसी वजह से इस्लामिक देश भारत के ऊपर अपनी दादागिरी चलाते रहते हैं। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ समय से लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रहे हैं और वो भारत के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग और इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहते हैं, जिसके लिए गुजरात के केवाड़िया में तो पूरे शहर को ही पूरा इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भर शहर बनाया जाने वाला है। साथ ही देश के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश के सबसे ज्यादा जमीन से जुड़े हुए बिजनेसमैन रतन टाटा भी अब जुड़ चुके हैं। वो भारत की आम जनता के लिए अफोर्डेबल कीमतों में इलेक्ट्रिक वाहनों की पूर्ति करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन भारत के इस इलेक्ट्रिक वाहन की बढ़ते निर्भरता को लेकर कुछ बुद्धिजीवी यह कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि भारत में सड़कों पर बिजली कैसे मिलेगी, चार्जिंग की सुविधा कैसे हो पाएगी। यह सब सिर्फ कहने की बातें हैं। तो अब नितिन गडकरी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बाहर के अन्य देशों की भी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि भारत के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों का सपना मात्र एक सपना बनकर रह जाएगा, उसमें हकीकत में नहीं लाया जा सकता, लेकिन नितिन गडकरी अब देश के अंदर पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपकी कार के लिए या बाइक के लिए नहीं है, बल्कि हाईवे पर चलने वाले ट्रकों के लिए होगा। इसके अंतर्गत हाईवे के पास में एक और लेन बनाई जाएगी और उसके ऊपर से एक वायर गुजारा जाएगा। इस लेन पर सिर्फ ट्रक चलेंगे और ऊपर एक कनेक्टर के माध्यम से वायर से जुड़े रह करके चार्ज होते रहेंगे। इससे ट्रक पूरी तरीके से बिजली पर चलने वाले बन जाएंगे और ऐसे कई हजारों किलोमीटर का सफर भी तय कर पाएंगे। ये ठीक रेलवे ट्रैक या मेट्रो ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन के जैसा ही है। अभी इसका काम एक स्वीडिश कंपनी को दिया जा रहा है जो भारत में पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली से जयपुर के बीच में तैयार करेगी, जिसकी लंबाई करीब 200 किलोमीटर तक रहेगी। और अगर यह अच्छे से हो गया तो देश भर में हर जगह इसका विस्तार किया जाएगा और देश भर में जो आप पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ट्रक देखते हैं वो आगे चल करके बिजली से चलने वाले बन जाएंगे और इससे भारत के अंदर की माल वाहन कीमत काफी अधिक कम हो जाएगी और पेट्रोल डीजल पर तो निर्भर ही नहीं रहेंगे। और अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे कि कार और बाइक के लिए इन टेक्नोलॉजी को बहुत आसानी से ही मॉडिफाई किया जा सकता है। नितिन गडकरी ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो भारत में चला रहे हैं और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पिछले कुछ वर्षों में देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में काफी प्रगति हुई है और उसका अंदाजा आप कुछ आंकड़ों से लगा सकते हैं।
पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में करीब 50% की वृद्धि हुई है। अप्रैल 2014 से राजमार्ग की लंबाई 91,287 किलोमीटर से बढ़कर मार्च 2021 तक 1,37,625 किलोमीटर हो गई है। कुल बजटीय परिव्यय में करीब 5.5 गुना वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2015 में 33,414 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय था, जो वित्त वर्ष 2022 में 1,83,101 करोड़ रुपए हो गया। कोविड-19 महामारी के असर के बावजूद वित्त वर्ष 2020 के लिए मंजूर राशि की तुलना में 2021 के लिए राशि में 126% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2020 की तुलना में इस साल स्वीकृत सड़क लंबाई के किलोमीटर में भी 9% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2015 से 2021 के बीच औसत वार्षिक प्रोजेक्ट अवार्ड में वित्त वर्ष 2010 से 2014 के बीच की तुलना में करीब 85% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह वित्त वर्ष 2015 से 2021 के दौरान औसत वार्षिक निर्माण में, यानी कि औसत वार्षिक निर्माण लंबाई, वित्त वर्ष 2010 से 2014 की तुलना में 83% की वृद्धि हुई है। चालू वर्ष के कार्यों की संचयी लागत वित्त वर्ष 2021 के अंत में वर्ष 2020 की तुलना में 54% बढ़ी है। अगर आप अभी थक गए तो रुक जाइए, क्योंकि इतने कार्यों के बाद भी नितिन गडकरी अभी रुके नहीं हैं। जहां पर एक तरफ वो देश की पहली इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो देश के अंदर भी बहुत दौरे कर रहे हैं, जिससे हर क्षेत्र में विकास को और तेजी से फैलाया जा सके। और अभी बीते दिनों ही 5 दिनों के दौरे के बाद रविवार को दिल्ली लौटने से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भुंतर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के साथ दिल्ली से भुंतर के बीच ATR 42 सीटर जहाज चलाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर एयर इंडिया नहीं तो कोई निजी कंपनी की सेवा ली जाएगी। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने कहा कि गडकरी को मणिकर्ण जाना था, मगर किन्हीं कारणों से उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। केंद्रीय मंत्री को छोड़ने भुंतूर एयरपोर्ट पहुंचे महेश्वर सिंह उन्हें फिर से कुल्लू आने का न्योता दिया। गडकरी ने कहा कि वो फिर कुल्लू आकर यहां दूसरे पर्यटन स्थलों को देखना जरूर चाहते हैं। उन्होंने कुल्लू के नेताओं को भी घाटी के प्रोजेक्टों को लेकर दिल्ली बुलाया है। इसमें भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहेंगे। और नितिन गडकरी ने कहा कि लाहौल में विंटर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में वो घाटी में विंटर पर्यटन को भी बढ़ावा देने में पूरी मदद करेंगे। हिमाचल प्रदेश में रोड और रोप वे बनाने के कार्य को गति दी जाएगी। यह दर्शाता है कि लद्दाख हो या फिर कुल्लू या फिर दिल्ली या फिर देश का कोई भी अन्य राज्य, नितिन गडकरी भी हर जगह अपनी नजर बनाकर चल रहे हैं। वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इतना मजबूत कर देना चाहते हैं कि पूरा देश एक दूसरे से रोड से इस प्रकार से जुड़ जाए जिससे विकास के कामों में तेजी हो जाए। एक कहावत है कि बिना सड़क के विकास नहीं हो सकता, और पहले की सरकारों ने यही किया था। गांव तो छोड़िए, शहरों में भी सड़कें नहीं हुआ करती थी, लेकिन नितिन गडकरी ने पूरी व्यवस्था ही बदल कर रख दी। आज न सिर्फ वो सड़क बनवा रहे हैं, हाईवे का भी काम करवा रहे हैं, साथ ही देश के अंदर इलेक्ट्रिकल हाईवे पर भी काम तेजी से हो रहा है। मंत्री हो तो ऐसा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी नितिन गडकरी पर इतना ज्यादा विश्वास दिखाते हैं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।